जय श्री कृष्ण मित्रों, आज हम आपको श्रीमद् भागवत गीता का महत्तम चौथा अध्याय सुनाने जा रहे हैं। तो कृपया कर इस वीडियो को पूरा देखें और आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। तो चलिए अब शुरू करते हैं। भगवान बोले, हे लक्ष्मी, जो पुरुष गीता जी का पाठ करते हैं उनके छूने मात्र से अधम देह से छुटकारा पाकर विवेक को प्राप्त होते हैं। लक्ष्मी जी ने कहा, हे महाराज, श्री गीता जी के पाठ करने वालों को छूकर कोई जीव मुक्त भी हुआ है? तब श्री भगवान ने कहा, हे लक्ष्मी, तुमको मुक्त हुए पुरुष की पुरातन कथा सुनाता हूँ। भागीरथी गंगा के किनारे श्री काशी नगर है। वहाँ एक वैष्णव रहता है। वह श्री गंगा जी में स्नान कर श्री गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ किया करता था। उस वैष्णव के पास तप ही धन था। एक दिन वह साधु वन में गया। वहाँ बेरी के 2 वृक्ष थे। वह साधु उनकी छाया में बैठ गया और बैठते ही उसको निद्रा आ गई। एक बेरी से उसके पाँव लगे और दूसरी बेरी के साथ सिर लग गया। दोनों बेरियां आपस में कांपकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उनके पत्ते सूख गए। परमेश्वर के कहने से वे दोनों बेरियां ब्राह्मण के घर जा पुत्रियां हुई। हे लक्ष्मी, बड़े पुण्य संचित कर मनुष्य देह मिलती है। दोनों लड़कियों ने उग्र तप करना प्रारंभ किया। जब दोनों बड़ी हुई तब उनके माता पिता ने कहा, हे पुत्रियों, हम तुम्हारा विवाह करते हैं। तब उन दोनों ने उत्तर दिया, हम विवाह नहीं करेंगी। उनको पिछले जन्म की सब बातें याद थी। वे पवित्र जाति में जन्मी थी। उन्होंने कहा कि हमारे मन में एक कामना है, यदि ईश्वर उसे पूर्ण करे तब बहुत भली बात है। उनके मन में यही था कि वह साधु जिसके स्पर्श करने से हमारी अधम देह छूट के यह देह मिली है, वह हमें मिल जाए। इतना विचार कर उन दोनों लड़कियों ने माता पिता से तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा मांगी। तो माता पिता ने आज्ञा दे दी। तब उन दोनों कन्याओं ने माता पिता के चरण छूकर प्रस्थान किया। तीर्थ यात्रा करती करती काशी में पहुंची। वहां जाकर देखा कि वह तपस्वी बैठा है, जिसकी कृपा से बेरी की देह से छूटी है। तब दोनों कन्याओं ने चरण छूकर दंडवत प्रणाम किया और कहने लगी, हे संत जी, धन्य हो आपने हमको कृतार्थ किया है। तब उस तपस्वी ने कहा, मैं तो तुमको जानता नहीं। कन्याओं ने कहा, हम आपको पहचानती हैं। हम पिछले जन्म में बेरियों की वृक्ष की योनि में थे। आप एक दिन वन में आए। अधिक धूप होने के कारण बेरियों के वृक्ष की छाया तले बैठ गए। लंबा स्थान न होने से एक बेरी ने चरण और दूसरी बेरी को सिर लगा लिया। उसी समय हम बेरियों की देह से मुक्त हुई। अब विप्र के घर में जन्मी है, बड़ी सुखी है। आपकी कृपा से हमारी गति हुई है। तब तपस्वी ने कहा कि इस बात की खबर न थी मुझे। तुम्हारी क्या सेवा करूं? तुम ब्राह्मण रूप उत्तम जन्म श्री नारायण जी का मुख हो। तब उन कन्याओं ने कहा, हमको भी गीता के चौथे अध्याय का फल दान करो, जिसको पाकर हम देवदेही पाकर सुखी होवें। तब उस तपस्वी ने चौथे अध्याय के पाठ का फल दिया और कहा कि तुम्हारी मुक्ति हो। इतना कहते ही आकाश से विमान आए। तब उन दोनों ने देवदेह पाकर वैकुंठ को गमन किया। फिर तपस्वी को ज्ञात हुआ
कि श्री गीता जी के चौथे अध्याय का ऐसा महत्व है। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी जी, यह चौथे अध्याय का महत्व है जो मैंने तुमको सुनाया है। श्रीमद् भागवत गीता जी के महात्म का चौथा अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्णा मित्रों।